जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम नवमा पाठ शब्द भगिन्य। आज हम शब्द भगिन्य के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। बाडम बाड, पठनीय पढ़ना है, जातुम जानने के लिए, कति कितनी, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथित प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, कदाचित संभवतः, साम्यात् समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई उपाधि, नाम में संशय संदेह। अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाण क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए, महत्वदायिनी महत्व को रखने वाली अथवा महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द, प्रभृति भी आदि से विहितम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपदि प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में या पर, पुष्पस्तबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान, और हृदय प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली अथवा मनोरम, रम्या रमणीयम, सावहिता मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विना ऊर्जा युक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूता पूर्ण भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य, समीचीना बहुत अच्छा, स्वलीला कलावी अपनी क्रिया एवं कलाओं से पारंगत, निपुण, निष्णान्तः पारंगत अथवा निपुण, वंश वृक्ष निर्मिताना बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः प्राप्त, बाह्याकर्षक अत्यंत आकर्षक अथवा अत्यधिक आकर्षक। अब है हमारा अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। उच्चारण के लिए दिए हुए कठिन शब्द जैसे सुप्रभातम, महत्वदायिनी, पर्व परंपरा भी, चतुर्विंशति द्विसप्तितमे, वंश वृक्ष निर्मितानां, सप्त भगिन्ये, प्राकृतिक संपद भी, वंशोद्योगो अयम, गुण गौरव दृष्टया, पुष्पस्तबक सदृशानि, और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अभी जो आपके राज्य है वह है 29 यानी नवविंशति, पर जो हमारे चैप्टर में पढ़ाया गया या हमें चैप्टर में समझाया गया जिस समय चैप्टर लिखा गया उस समय हमारे राज्य थे अष्टाविंशति यानी 28। जो हमारा आंसर होगा वह अष्टाविंशति ही होगा। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन यानी कौन स्वतंत्र थे, तो सप्त भगिन्या यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश। केशाम समवाय सप्त भगिन्या इति कथ्यते। केशाम समवाय यानी किसको सप्त भगिन्य कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, तो सप्त राज्य नाम यानी 7 राज्यों को सप्त भगिन्या इति कथ्यते। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो बुक के इस पुस्तक के अनुसार इस चैप्टर के अनुसार हमारा आंसर होगा सप्तः यानी 7। सप्त भगिनी प्रदेशे का उद्योग सर्व प्रमुख, यानी सप्त भगिनी प्रदेश यानी इन 7 प्रदेशों में
यहाँ पे प्रमुख उद्योग क्या है, सर्व प्रमुख, यानी तो वंशो उद्योग, यानी बांसों का उद्योग। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्यों का उत्तर लिखना है। कहा कि भगिनी, पहला प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी जो भगिनी है 7 राज्य कौन कौन से है। तो भगिनी सप्तक में 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती, यानी ये 7 राज्य है भगिनी सप्तक, भग्न भगिनी सप्तक। उसके बाद में कहा इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिन्या यानी 7 बहने क्यों कहते हैं। तो कहा कि इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी राज्यानि उक्तोपादिना प्रतीतानि, यानी यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक और परिदृश्यानि, इन दृश्यों को देख करके इन राज्यों को उपाधि दी गई है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, इन 7 प्रदेशों में कौन निवास करते हैं इन 7 राज्यों में। तो कहा सप्तभगिनी प्रदेशे, इसमें आ जाएगा गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवृत्तया, यानी ये इतनी जनजातियां निवसन्ति, ये इतनी जातियां निवास करती है, गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवृत्तया। प्रश्न संख्या है 4, एतत् प्रादेशिका कई निष्णान्तः सन्ति, तो इन प्रदेशों में क्या प्रसिद्ध है, का निष्णांत यानी किसमें पारंगत है। तो ये किसमें है, एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभि निष्णांता सन्ति, यानी वह कलाओं में पारंगत है ये 7 प्रदेश। वंश वृक्ष तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष यानी बांसों का प्रयोग वस्तुओं में कहाँ किया जाता है। तो अस्मिन् प्रदेशे वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग क्रियते, अस्मिन् यानी इन प्रदेशों में बांसों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो रेखांकित है, जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छाम, वयम हम सब अपने स्वदेशस्य अपने देश के राज्य के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वयम कस्य, यानी कस्य राज्यानां विषय, किस राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है। ख में है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्राचीन इतिहास के अनुसार ये सप्तभगिन्या यानी 7 प्रदेश स्वाधीन थे, देखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जब बनेगा तो कहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। फिर है ग प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां यानी हाथों की कारीगरी हस्तकला, तो बाहुल्यम वर्तते यानी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा तो प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि यानी स्वर्ग के समान है। तो जब प्रश्न बन जाएगा तो इसमें आ जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, यानी ये राज्य भ्रमण के लिए कैसे हैं। तो आंसर में आ जाएगा स्वर्ग सदृशानि। प्रश्न का निर्माण करते हैं तो कीदृशानि। प्रश्न संख्या 5, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसे पहला है हमारा महोदया मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम्ना कस्य प्रयुक्तम, यानी इस लाइन में इस पंक्ति में सर्वनाम न पद यानी जो मैं है वह किसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा स्वरायई, यानी स्वरा के लिए सर्वनाम्न पद का प्रयोग किया गया। ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपदानी प्रतीतानि,
अस्मिन् वाक्ये प्रतिथानि इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम, यानी यहाँ पे कर्तरी पद क्या है, तो यहाँ पे कर्तरी पद आ जाएगा इमानी राज्यानि, इन राज्यों में। ग है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यानी जो संगठन शब्द है तो वहाँ पे क्रियापद क्या है संगठन पद के आगे, तो संगठन पद के आगे शब्द के आगे विहितम क्रियापदम आ जाएगा, यानी क्रिया यहाँ पर आ जाएगा अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम विहितम। ग है अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति, यानी जो अल्पता है उसका विपरीतार्थक उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राचुर्यम। लास्ट है क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखत। क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी, यानी छोटा शब्द वाक्यात् सन्ति क्रियापद इसके समान, तो वर्तन्ते। प्रश्न संख्या 6, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठात् चित्वा यानी पाठ से चुन करके हमें क्या लिखना, तद्भव पदानाम संस्कृत, यानी जो तद्भव कहते हैं हिंदी के शब्दों को और तत्सम कहते हैं संस्कृत के, यानी संस्कृत पद लिखना। जैसे 7 का संस्कृत में पद क्या हो जाएगा, शब्द, बहिन का भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस का वंश, आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम। इसी में आ है भिन्न प्रकृति पदम चिन्हुता, यानी भिन्न प्रकृति को चुनना, जैसे गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति। अब इसमें क्या आ गया, अहसत, ये भिन्न प्रकृति का हो जाएगा, क्यों गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति ये वर्तमान काल के हैं सब, तो अहसत हो जाएगा लंग लकार का, इसलिए भिन्न प्रकृति का हो गया। छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक, ये शब्द क्या है, सब पुल्लिंग है, तो लेखिका क्या आ जाएगा, भिन्न प्रकृति का, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द आ गया बीच में। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, शाखा। आम्र यहाँ पे क्या है, ये शब्द आम्र शब्द है, ये भिन्न प्रकृति का है। जिस नेक्स्ट में व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, वृषभ, सिंह, यानी इसमें सभी पशुओं के नाम दिए हुए हैं, तो कपोत यानी कबूतर पक्षी का नाम आ गया, तो यहाँ पे भिन्न प्रकृति का हो जाएगा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, क्योंकि पृथ्वी के नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची बताए गए थे, यानम इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुतः। विशेष्य और विशेषण का उचित मिलान करना, जैसे अयम तो प्रदेशः, संस्कृत विशिष्टयाम भारत भूमौ, महत्वदायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे एकः समवाय। तो ये हमारा चैप्टर के प्रश्न उत्तर एवं शब्दार्थ के बारे में हमने पढ़ा।